नमस्कार, सभी का बहुत-बहुत स्वागत है। आज के हमारे सेशन में जो आयोजित किया गया है पीएमसी गुजरात और संपूर्ण वसुंधरा वर्धमान मूवमेंट द्वारा। तो सभी का मैं शशि लोधी तहे दिल से प्रेम पूर्वक स्वागत करती हूँ हमारे अर्थ आवर में। तो चलिए 10 मिनट का हम ध्यान करेंगे। उसके बाद हमारे साथ में आज हमारे जाने-माने मास्टर मंजुश्री राठी जी जुड़े हुए हैं। तो वो हमें फूड के बारे में आज बताएँगे, तो उनसे हम ज्ञान लेंगे। तो चलिए टाइम ना गवाते हुए हम सभी ध्यान की यात्रा करते हैं। आराम से बैठ जाइए। बी कंफर्टेबल। कोई भी सोच नहीं, कोई भी विचार नहीं। दोनों हाथों की उंगलियों को फंसा ले, दोनों पैरों को क्रॉस कर ले और आंखों को कोमलता से, सहजता से बिल्कुल बंद कर ले। रिलैक्स योरसेल्फ, बी कंफर्टेबल और धीरे-धीरे अपना पूरा ध्यान अपने नेचुरल, नॉर्मल, जेंटल, ब्यूटीफुल ब्रेथ की तरफ ले जाए। पूरी तरह से सांसों के साथ एक ग्रुप हो जाए माय डियर फ्रेंड्स, माय डियर मास्टर्स एंड माय डियर गॉड्स। जब हम ये तीनों लॉक लगा लेते हैं तब हम अपने आप के साथ कनेक्ट होते हैं। अपनी आत्मा के साथ कनेक्ट होना है, अपनी सोल के साथ कनेक्ट होना है। अपने आप के साथ बिताएं हम। पूरी जिंदगी हम भाग-दौड़ में लगे रहते हैं और कभी भी उन सांसों के साथ कनेक्ट नहीं होते जो हमें जीवन प्रदान करती हैं। अंदर जाती हुई सांस और बाहर आते हुए सांसों को महसूस करें माय डियर फ्रेंड्स। सिर्फ और सिर्फ कुछ देर अपने आप के साथ, अपनी सांसों के साथ। हर एक अंदर जाती हुई सांसें आपको दिव्य ऊर्जा प्रदान कर रही है, प्राणा दे रही है और हर एक बाहर आती हुई सांस आपका पूरा स्ट्रेस, फियर, गिल्ट, जितने भी नेगेटिव इमोशंस हैं वो सब रिलीज कर रही है बाहर।
आज हम सांसों के साथ दोस्ती उसके साथ मस्ती करेंगे माय डियर फ्रेंड्स। बहुत ही प्रेम से, बहुत ही सहजता से सांसों को देखना है और सांसों के साथ एक रूप हो जाना है। सांसें ब्रिज है हमारे सोल से कनेक्ट होने के लिए। हमारी जीवात्मा से कनेक्ट हो जाते हैं जब हम सांसों की तरफ ध्यान देते हैं, जब हम सांसों के साथ रहते हैं। पूरी तरह से कनेक्ट हो जाइए अपने आप के साथ। लास्ट 3 मिनट्स अपनी आत्मा को महसूस करिए। और जब हम अपनी आत्मा से कनेक्ट हो जाते हैं, तब हम हमारी वसुंधरा माता से कनेक्ट हो जाते हैं, हमारी प्रकृति माता से कनेक्ट हो जाते हैं, हमारे नेचुरल स्वभाव से कनेक्ट हो जाते हैं। ध्यान का मतलब है विचार शून्य हो जाना। और जब हम विचार शून्य हो जाते हैं, तो हमारे ब्रह्मानंद से वैश्विक ऊर्जा हमारे शरीर में प्रवेश करने लगती है। फील कीजिए इस ऊर्जा को। ये ऊर्जा हमें बहुत सारी शक्ति प्रदान कर रही है, हमारे थॉट्स को प्यूरिफाई कर रही है, और हम इस ऊर्जा से कनेक्ट होके अपने मूल रूप से, अपने मूल स्वभाव से कनेक्ट होते जा रहे हैं। Last 30 seconds में डियर फ्रेंड्स, इस ऊर्जा के साथ में लेते हुए, इस ऊर्जा के साथ रहते हुए हम ध्यान से बाहर आएंगे। रिलैक्स योरसेल्फ। दोनों पैरों को रिलैक्स कर लीजिए, दोनों हाथों की उंगली को रिलैक्स कर लीजिए और अपने दोनों हाथों को 5 सेकंड्स तक अपने आंखों को ऊपर रखेंगे। 5, 4, 3, 2, 1 and 0. Thank you so much, my dear friends, my dear masters, my dear gods. तो अब मैं मंजुश्री मैडम को इनवाइट करूंगी कि आगे का सेशन वो स्टार्ट करें। वेलकम टू यू मैम। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है हमारे अर्थ आवर में आपका। थैंक यू, नमस्ते, धन्यवाद। सभी को नमस्कार। हम लोग आज का जो टॉपिक है ये है हमारा नेचुरल फूड। लास्ट टाइम हमने लिया था एक टॉपिक जो था नेचुरल लिविंग, और जिसमें हमने नैसर्गिक जीवन क्या होता है इसके बारे में थोड़ा जाना था। तो सबसे पहले तो आज
वही लोग हैं या अलग लोग हैं, और हम किस तरीके से, लेट इट बी एन इंटरेक्टिव सेशन, हम लोग ये चर्चा करते रहेंगे। आप चैट बॉक्स में लिखते रहिएगा। ये टॉपिक बहुत ज्यादा वास्ट है, इतना वास्ट है कि ये एक सेशन में नहीं 10 सेशन में भी खत्म होना संभव नहीं है। तो आप जिस भी एरिया पे फोकस कर रहे हैं, हम कोशिश करेंगे उस टॉपिक के ऊपर हम आगे बढ़ाएंगे। तो आपके जो भी क्वेरीज हो या क्वेश्चंस हो, प्लीज चैट बॉक्स में लिखते रहिएगा साइड बाय साइड। बेस्ट नेचुरल फूड, नेचुरल फूड ये हमारा टॉपिक है। तो फूड यानी आहार, आहार के बारे में शुरुआत करते हैं हम। भगवत गीता में जो दो श्लोका है, एक है 17वें अध्याय का 7वां श्लोक है, जिसमें भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, आहारस्त्वपि सर्वस्य त्रिविधो भवति प्रियः, जिसका मतलब है कि आहार इज एवरीथिंग विच इज गोइंग टू डिसाइड योर प्रकृति। आहारस्त्वपि सर्वस्य, आहार के ऊपर ही निर्भर करता है कि आपकी प्रकृति कैसे बनेगी। त्रिविधो, त्रिविधो का मतलब होता है सात्विक, राजसिक या तामसिक, दैट इज पॉजिटिव, न्यूट्रल और निगेटिव। तो इन शॉर्ट हम जो भी खाते हैं, जो भी हम अन्न सेवन करते हैं, जो भी, सिर्फ अन्न नहीं, जो भी हमारा आहार होता है, इससे डिसाइड होता है कि हमारी प्रकृति कैसी होगी। प्रकृति यानी सात्विक, तामसिक, राजसिक, इन द सेंस हमारे विचार क्या होंगे, हमारे सोच क्या होंगे, हमारा वर्क बिहेवियर, हमारा वार्तालाप कैसे रहेगा, कम्युनिकेशन कैसे रहेगा और एक्शंस कैसे रहेंगे। ये सब निर्भर करता है सिर्फ हम किस प्रकार का अन्न सेवन करते हैं, क्या आहार लेते हैं उस पर। जो भी हम आहार के बारे में जो बोल रहे हैं, तो आहार इज नॉट जस्ट फूड, ये सिर्फ हमारा खाना नहीं है, पर इम्पोर्टेंटली खाना है। खाना इज अ मेजर एस्पेक्ट ऑफ आवर आहार। इसके अलावा और भी जो चीजें हैं ये हम जान लेते हैं। आहार का मतलब हमारे जो भी 5 इंद्रिय है, ये 5 इंद्रियों के जरिए हम जो भी हमारे शरीर के अंदर डाल रहे हैं, ये हमारा शरीर, हमारे शरीर का आहार बन जाता है। दैट मीन्स हम आंखों से जो देख रहे हैं, हम आंखों से जो पढ़ रहे हैं, कानों से जो सुन रहे हैं, हम हमारे नस्त्रिका द्वारा जो भी हवा, हवा के अंदर जो भी पोल्यूशन होता है, केमिकल्स होते हैं या ऑक्सीजन होता है या ओजोन लेयर होता है, तो वो जो हम अंदर ले रहे हैं, और वही हमारे स्किन के जरिए जो हम हमारे शरीर के अंदर डाल रहे हैं। स्किन के जरिए इन द सेंस, हम अगर वो तामसिक यानी केमिकल साबुन भी अगर लगाते हैं, तो वो साबुन भी जिसमें झाग होता है, टूथपेस्ट वगैरह होता है, झाग होता है, दैट हैज केमिकल्स जो तामसिक होता है। तो उसके जरिए हम हमारे शरीर के अंदर क्या डाल रहे हैं, तो जहर डाल रहे हैं, एंड दैट इज अगेन अ तामसिक आहार, जो हमें तामसिक की तरफ ले जाएगा। आंखों से हम देखते हैं, तो देखिए हम जब सत्संग में आते हैं तो हमें अच्छा लगता है। वही अगर हम गलत प्रकार के अगर कुछ मूवीज भी अगर देखते हैं ना, तो हम पे बहुत प्रभाव पड़ता है। तो जो भी हम शरीर में डाल रहे हैं, ये हमारा आहार होता है। अभी फूड के बारे में हम थोड़ा डिटेल में बात करेंगे, बिकॉज फूड इज आवर मेडिसिन। या लेट मी शेयर अ स्क्रीन। एल्बर्ट आइंस्टाइन, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट, इन्होंने बोला है, लुक डीप इनटू द नेचर एंड देन यू विल अंडरस्टैंड एवरीथिंग बेटर। एंड वही रैल्फ वाल्डो इमर्सन ने कहा है, अडॉप्ट द पेस ऑफ नेचर, हर सीक्रेट इज पेशेंस। हम बेसिक जो है इसको थोड़ा फास्ट ले लेंगे। हिपोक्रेट्स बोलते हैं, लेट फूड बी दाई मेडिसिन एंड मेडिसिन बी दाई फूड, and leave your drugs in the chemist pot if you can cure the patient with the food. यही हम लोग, आप चाहो, अगर किसी ने वो एनर्जी का एक्सपेरिमेंट नहीं देखा था पिछले सेशन में, अगर नहीं थे ये, तो ये हम दोबारा देख सकते हैं। तो प्रैक्टिकली हम समझ सकेंगे कि 2-3 नेचुरल और आर्टिफिशियल मैं ले आई हूँ प्रोडक्ट्स, इनके बीच में कैसी एनर्जी डिफरेंस होती है। तो इफ यू वांट टू सी द एक्सपेरिमेंट, तो प्लीज गिव अ थम्स अप और वी कैन प्रोसीड। एंड अगर आपने देखा है तो हम लोग आगे प्रोसीड करेंगे। और अगर यहाँ पे कोई इंसान नहीं है, कोई इंसान होता तो हम उनके ऊपर भी एनर्जी टेस्टिंग कर सकते हैं और तुरंत उनके ताकत में कितना फर्क पड़ता है ये भी हम डेमो देख सकते हैं एक्चुअली। बट टिल दैट टाइम हम लोग प्रोसीड करते हैं। किरलियन कैमरा नाम का ये कैमरा होता है जो प्रोडक्ट्स की ऑरा है ये कैप्चर करता है। यहाँ पे देखिए जो फर्स्ट है ये ऑर्गेनिक मशरूम है, और सेकंड है ये कमर्शियली, इसके ऊपर केमिकल स्प्रे किया गया है, कमर्शियल डाला हुआ मशरूम है।
देखिए हम लोग ये सब चीज की बातें क्यों कर रहे हैं? लेट अस फर्स्ट अंडरस्टैंड कि हमने सबसे पहले ये समझना है कि हम खाना क्यों खाते हैं। हम जो भी अन्न का सेवन कर रहे हैं इसलिए कर रहे हैं ताकि हमें एनर्जी मिले। बट अगर हम निर्जीव वस्तु खाएंगे तो हमें एनर्जी नहीं मिलेंगी। इनफैक्ट हमारे शरीर की एनर्जी ऑक्यूपाई करती है वो निर्जीव वस्तु को डाइजेस्ट करने में। और इसीलिए वहां पे पैदा हो रहे हैं सारे इलनेसेस, डिजीज, रोग व्याधि जो भी है, इसका मूल कारण है अन्न। कोई भी डिजीज आप ले लो, 100%, 99.99% आप कह सकते हैं कि फर्क पड़ता है कि लास्ट स्टेज पे के इंसान में डायबिटीज है, कैंसर है, हार्ट प्रॉब्लम है, छोटे मोटे कुछ भी प्रॉब्लम है, ये सारे प्रॉब्लम दूर होते हैं सिर्फ फूड रेमेडी करके, नेचुरल लिविंग से, नेचुरल थेरेपीज से। कैसे? it is little difficult and not difficult actually, it is easy to understand but difficult to digest। difficult क्यों है ये हजम करने में? क्योंकि हमारी आदत ऐसी है कि कुछ भी हुआ तो पहले हम एलोपैथिक डॉक्टर के पास भागेंगे। एलोपैथिक डॉक्टर के पास जब हम भागते हैं तो समझ लीजिए, अभी उदाहरण के तौर पे हम डायबिटीज लेते हैं, ऐसे सारे रोगों के लिए एप्लीकेबल है। डायबिटीज क्या होता है? चलिए हम एक थोड़ा सा डिटेल में बात करते हैं इसके बारे में, पर ये हर एक रोग के ऊपर ऐसा ही एप्लीकेबल है, ये समझने के लिए हमें आसानी होगी इसलिए हम लेते हैं। व्हाट इज डायबिटीज? तो चलिए हमारे जो ट्यूब जैसे ना वेसल्स होते हैं जो खून को ऊपर से नीचे हमारे शरीर में सब जगह ले जाते हैं, उसमें कभी कभी ब्लॉकेजेस हो जाता है, कभी कभी खड्डा हो जाता है। तो ब्लॉकेजेस हो जाता है तो हमारा बीपी है ये कम ज्यादा हो जाता है। खड्डा हो जाता है तो वहां पे शुगर डिपॉजिट होती है। शुगर अगर हम खा रहे हैं, अगर हम गेहूं खा रहे हैं, चावल खा रहे हैं और शुगर खा रहे हैं, मैदा का खा रहे हैं, मैदा इस गेहूं का ही प्रोडक्ट, शुगर इज अपना तामसिक वाला शुगर जो शुगर केन से सल्फर में से प्रोसेस होके सफेद रंग का शुगर बनता है वो वाला। तो ये हमारे जो खड्डे हैं ट्यूब्स में, इसमें वो जमा हो जाएगा और वहां से जब आप खून लेंगे और ब्लड टेस्ट करेंगे तो इसमें शुगर डिपॉजिट आएगा ही। डॉक्टर्स क्या करते हैं एलोपैथिक के कि वो जो खड्डे में जो डिपॉजिटेड शुगर है उसको वहां से निकाल देने की दवाई देते हैं। सिर्फ वो खड्डे में से निकालता है ये दवाई, आपके शरीर में से नहीं निकालता है। वो बाद में आपके शरीर में कहीं और ले जाके डिपॉजिट करता है, आपके घुटनों में, आपकी आंखों के पीछे। तो इसीलिए जो लोग डायबिटीज के पेशेंट्स हैं, बहुत सालों से डायबिटीज के दवाई ले रहे हैं, इनको बाकी के बाद में प्रॉब्लम्स होते हैं, बाकी के इलनेसेस, घुटने के प्रॉब्लम, आंखों का प्रॉब्लम, ये सब क्यों हो रहा है? वो दवाई के कारण हो रहा है। तो मेडिकल साइंस किस तरीके से ट्रीट कर रहा है? मेडिकल साइंस आइसोलेशन में ट्रीट कर रहा है, एक ही रोग को वो सिर्फ देख रहा है। बट एक्चुअली हम होलिस्टिक है, राइट? तो हमारा जो ट्रीटमेंट है ये होलिस्टिक तरीके से होना चाहिए। नाउ व्हाट इज होलिस्टिक तरीका और ये ट्रीटमेंट कैसे कर सकते हैं? हमारे वेदास में लिखा गया है, आयुर्वेदा का मेंशन किया गया है। तो चरक संहिता में मेंशन्ड है कि हमारे आयुर्वेदा इज अ होलिस्टिक हीलिंग, नेचुरोपैथी इज अ होलिस्टिक हीलिंग, जहाँ पे माइंड बॉडी सोल हर आयाम के ऊपर काम किया जाता है या हील किया जाता है। वैसे ही जब आपको ट्रीटमेंट दी जा रही है कोई भी एक डिजीज के लिए, तो वो जड़ से उसको निकालती है, रूट से निकालती है, शरीर के बाहर ले जाती है। उसके कारण आपको दूसरी कोई डिजीज नहीं होगी जैसे एलोपैथी में होगी। चलिए हम लोग इन शॉर्ट समझ लेते हैं ये एलोपैथी का और हमारे बॉडी का सिस्टम। देखिए हमारे शरीर में 10 ट्रिलियन सेल्स है, ये छोटे छोटे जो सेल्स है, ये सेल्स को क्या चाहिए होता है ऑपरेट करने के लिए? हम बात कर रहे हैं, बैठ रहे हैं, चल रहे हैं, एनी एक्टिविटी व्हाट वी डू, जो भी हम कार्य करते हैं, इसके लिए हमें एनर्जी चाहिए। ये एनर्जी हमें कहाँ से आती है? ग्लूकोज से आती है। ग्लूकोज हमें जितनी चाहिए होती है उससे ज्यादा पर हम लोग अगर लेते हैं, नॉर्मली हम ज्यादा लेते हैं अगर हम शुगर ले रहे हैं, गेहूं ले रहे हैं और राइस ले रहे हैं। क्यों? राइस और गेहूं इसमें फाइबर बहुत कम होता है। फाइबर कम होने के कारण आपके शरीर में ये तुरंत ग्लूकोज छोड़ता है और उसमें ग्लूकोज का प्रमाण ज्यादा होता है। तो ये जो ग्लूकोज वो आपके शरीर में डालता है,
इसी के कारण आपके शरीर में ब्लॉकेजेस होते हैं, आपके शरीर में शुगर का इम्बैलेंस होता है, माइक्रोब्स का इम्बैलेंस होता है, आप एंटीबायोटिक्स लेते हैं तब। व्हाट इज माइक्रोब्स? माइक्रोब्स के बारे में भी जानते हैं। हमारे जितने सेल्स है उससे भी 100 टाइम ज्यादा माइक्रोब्स हमारे शरीर के अंदर है। उसमें से 85 to 90% माइक्रोब्स आर गुड माइक्रोब्स एंड 10 to 15% आर द बैड माइक्रोब्स। ये माइक्रोब्स है, ये हमारे तंदुरुस्त रहने के लिए, हमारे बिहेवियर के लिए, हमारे मूड के लिए कारणीभूत है। और यही माइक्रोब्स, ये अगर हम एंटीबायोटिक्स लेते हैं तो उससे ये नष्ट हो जाते हैं, एंटीबायोटिक से इम्बैलेंस हो जाता है। वही अगर हम ग्लूकोज का प्रमाण ज्यादा लेंगे तो हमारा इंसुलिन का जो प्रमाण है ये कम ज्यादा होता है। डायबिटीज होने का कारण ही ये है कि हम गेहूं, चावल और राइस, राइस, चावल और शुगर ले रहे हैं। ये तीन चीज अगर आप निकाल देंगे ना तो आप देखेंगे आपको डायबिटीज आपका छूट जाएगा, कोई भी स्टेज पे वो हो, उसके दवाई छूट जाएंगे, आपके हार्ट प्रॉब्लम छूट जाएंगे, कैंसर निकल जाएगा। तो ये सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि ये नैसर्गिक नहीं है। इसीलिए बहुत लोग कहते हैं कि ये तो नैसर्गिक है, तो ये नैसर्गिक हम किसे कहते हैं ये भी देखते हैं। मैं वैसे थोड़े से गेहूं लाई हूँ, अगर हमें समय मिला तो हम वो डेमो करेंगे। थोड़े से ही दाने लाए हैं मैंने जस्ट डेमो के लिए, अगर समय मिलता है तो हम देखेंगे एनर्जीज इसकी। और कुछ मैं मिलेट्स भी ले आई हूँ जो हमारा नेचुरल फूड है। अब ये नेचुरल फूड का मतलब क्या होता है? नेचुरल फूड का मतलब है कि जो नैसर्गिक तरीके से आप ही के लोकेलिटी के अंदर ये बनता है। दैट मीन्स लोकल, नेचुरल एंड सीजनल। जब इवन योर लोकल, आपके एरिया में जो उगता है ये आपने खाना है, ये आपके लिए नेचुरल है। अगर आप यहाँ पे महाराष्ट्र में है और आप कश्मीर के सफरचंद खा रहे हैं तो वो नेचुरल नहीं है। आपके एरिया में जो बन रहा है वो ही आपके लिए अच्छा है, इसीलिए वो यहाँ पे बन रहा है तो वही खाइए। और वही सीजनल क्या है, तो उस सीजन में जो फल आता है वही आपने खाना चाहिए, तो आपके लिए अच्छा है। आजकल लोगों का इतना ज्यादा मानसिकता विकृत हो गया है कि पैसे के लिए वो कुछ भी हरकतें कर रहे हैं। पैसे ज्यादा मिलते हैं बिकॉज जब सीजन होता है तब ज्यादा फ्रूट्स आ जाते हैं तो दाम कम मिलता है। सीजन के पहले या सीजन के बाद में फ्रूट्स आएगा तो दाम ज्यादा मिलता है। इसलिए फार्मर्स केमिकल का इस्तेमाल कर रहे हैं उसे हम तक पहुंचाने के लिए। तो हम ले रहे हैं ना, तो हम भी कारणीभूत हुए ये सब चीज के अंदर। हम जिस दिन ये बंद कर देंगे उस दिन से ये चीजें होंगे भी नहीं। हम एक वीडियो देखते हैं, डेंजरस वीडियो है, देखिए लोग बाग क्या क्या करते हैं पैसों के लिए, और जिसके कारण हमें कैंसर जैसे बीमारी होते हैं। और इतना घातक है ये जो भी हम खा रहे हैं, अन्न समझ के और सात्विक समझ के यही तामसिक हो जाता है। क्रांति, कैन यू शेयर दैट वीडियो प्लीज, जो केमिकल्स में डुबो के वो यस 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 मैम। तो ये मरे हुए वेजिटेबल्स है, इसे केमिकल में डुबो के कैसे फ्रेश किया जाता है, रिफ्रेश किया जाता है, ये हम 2 मिनट का वीडियो देखते हैं। काढून काढून हा बुडवतो बुडवतो इकडे हा थांब सारखं चालते चालते 1 मिनिट एक बघू बरं साधं पाणी आपलं थोडं जाऊ दे ती याच्यात घ्या ना बुडून तवर 2 मिनिटं पहिले एक बाजूला साधं पाणी बरं कोणला काढतो बा पाण्यामुळे बा झाड टवटवीत होतं मग त्याच्यामुळे आपण काय केलं आता हे बाई पाण्यामध्ये बुडून आहे ना तुमच्या समोर हा अपन पाण्यात बुडून ठेवू हा वो सादे पानी में डुबोया है और ये केमिकल है, इसमें ये डुबो रहे हैं। आता त्याची ठेवले का शूटिंग चालू करायची चालू आहे शूटिंग माझीवाली मग इकडून घ्या पत्ती इकडून तयार होईल वाव दे वाव दे ते लगेच आता इकडे दिसू राहिलं ना आपल्याला घेऊ ना आपण कॅरेट करून घ्यावं लागेल कॅरेट करून ये केमिकल यानी क्या है? दिस इज कॉपर सल्फेट एंड रोडेमाइन ऑक्साइड, जो इतना ज्यादा घातक है कि ये सेवन करने से आपको कैंसर होता है। देखिए इन्होंने यहाँ पे फर्क बताया है, ये कैसे फ्रेश और लाइवली हो गए हैं।
ये सिलिकॉन बेस्ड है। मेथीची भाजी तुम्ही कोथिंबीर आहे ना, कोथिंबीर आता कोथिंबीर सिलिकॉन बेस्ड मोबिलाइज है, जिसके कारण कोथिंबीर आले म्हणते ना, म्हणजे तुम्ही पॉलिश करून आणली काय म्हणजे कैंसर जैसे घातक बीमारियां होते हैं। एकदम तुम्ही आता पहिले आहे ना, याचा कलर बघा कसा भुरका कलर आहे आधी। ये लेफ्ट साइड में देखो पानी में डुबोया और ये राइट साइड में है ये फ्रेश हो गए। अजून 2 मिनिटांमध्ये फक्त हवा लागू देतात थोडी। हे हवा आडते नाही असं मोकळं जर म्हणलं ना, लगेच काय नाही होईल, झालं ना क्लिअर हे का आता हे पाणी कसं सफेद आहे ये कंपैरिजन है दोनों आतापर्यंत आहे सब्जियों में, ना देखो मार्केटच्या इतिहासामध्ये एकाही शेतकऱ्याने म्हणजे आतापर्यंत असं बघितलेलं नाही बा, जेणेकरून असं वापरेल बुडून आता हे बघ, आता हे जे आहे ना, हे तुम्ही पाहिलं आपण साध्या पाण्यात बरोबर झटकून घे झटकून बिलगलं होती असं कोणत्या दुकानदाराने दाखवलंय महाराष्ट्रात? एक एक झाड पाहिजे तुम्ही, याच्यात आहे ना कोणतं पण तुमचं एक एक झाड पहा, पूर्ण झाड सगळं ऍक्टिव्ह करून टाका। आणि तुम्ही आता हे दोन तास असं ठेवलं ना, 2 तास सुकणार। तो यही वेजिटेबल्स जब हमारे घर पे आते हैं तो हम आंखों से समझता नहीं है कि कौन से तामसिक है या कौन से सात्विक है हमारे लिए। हम लोग सोचते हैं कि वेजिटेबल्स हमारे लिए सात्विक होता है और ये खाते हैं, बट बाजार में भी कमर्शियल कितना कुछ हो रहा है। when you boil the leaves, chemical will not get evaporated. Yes, ये एक्चुअली लेयर है। ये बेसिकली कौन सा स्प्रे है, ये स्प्रे इस्तेमाल करते हैं कि जब वो प्लांट्स के ऊपर केमिकल इंसेक्टिसाइड और पेस्टिसाइड का स्प्रे करते हैं, तो बरसात अगर आती है तो बरसात आने के बाद में ये कीटनाशक केमिकल्स धुल जाते हैं, तो ये धुलने नहीं चाहिए, इसलिए ये स्प्रे करते हैं और वही अभी इस्तेमाल कर रहे हैं इसके अंदर, जो कि बहुत ज्यादा घातक है। यही वैसे हम देख रहे हैं, अभी हम और भी देखेंगे, बट एटलीस्ट हम चूज क्या कर रहे हैं ये हमें पता चलना चाहिए। अभी कुछ चीजें हमारे हाथों में है, कुछ चीजें नहीं है। वैसे ही सबसे पहले तो आई थिंक मैं ये कहना चाहूंगी कि नेचुरल फूड, इसके ऊपर नेचुरल लिविंग, नेचुरल फूड, इसके ऊपर लेक्चर लेने के लिए मैं अभी पूरे तरीके से सक्षम नहीं हूँ, क्योंकि मैं खुद जब नेचुरल हाउस में रहूंगी या नेचुरल फूड पूरी तरीके से खाऊंगी तो मुझे लगता है कि आई विल बी मोर एलिजिबल टू कंडक्ट दिस सेशन। पर फिर भी कुछ महीने तक क्यों ना हो, जैसे मैंने पिछले 3 सालों से किसी केमिकल का इस्तेमाल नहीं किया है, न टूथपेस्ट का, न साबुन का, न शैम्पू, न कंडीशनर, न क्रीम पाउडर और ऐसा एनी एरोमेटिक तेल एक्सेट्रा। एंड वही अगर आप मेरे घर के भी पीछे यहाँ पे देख रहे हैं तो ये देसी गोबर से पूरा किया हुआ है। ये जो आप देख रहे हैं पूरा देसी गोबर का दीवार है। तो सिटी में जितना मुमकिन होता है उतना हम कर पाते हैं और बहुत जल्द एक क्या होना चाहिए रेमेडी सभी के लिए बेसिकली बोलते हैं ना, हम कैसे समझेंगे ये, तो रेमेडी इज बेसिकली जो बहुत पुराना हमारा फंडा था, दाभोलकर ने लिखा था 1 एकड़ जमीन एक परिवार को, जिसके अंदर एक गाय है, एक घर है जो भी नेचुरल मटेरियल्स का बन सकता है, और आपको जो भी लगता है सब्जी फल वो सब आप ही आपका उगाइए। और ये जो सिस्टम होता है विच इज सेल्फ सफिशिएंट, और फिर आपको रिलायबिलिटी नहीं होती है किसी और के ऊपर, और प्लस कंफर्म पता होता है कि ये केमिकल फ्री है, आप खुद के लिए उगा रहे हैं, और जिस फीलिंग से, जिस भावना से हम उगा रहे हैं वही भावना उन सब्जियों में उगते हैं, उससे बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। लास्ट टाइम आई थिंक मैंने बताया था, ये छोटा सा फ्लैट है 500 स्क्वायर फीट का जहां मैं रहती हूँ अकेली, और यहाँ पे बालकनी नहीं है, वरांडा नहीं है, पर 100 से ज्यादा पौधे हैं घर के अंदर ही, खिड़की के अंदर। तो नेचुरल लिविंग में हमने वो आई थिंक वीडियो देखा था, एक बार मैंने शेयर भी किया था इसके अंदर। सो लेट अस नाउ कम बैक टू द फूड एलिमेंट। फूड नेचुरल क्या है, अभी गेहूं और चावल, इससे क्या प्रॉब्लम होता है हमने देखा, ये ग्लूकोज बहुत रिलीज करते हैं तुरंत, और इसमें फाइबर नहीं होता है। प्लस
ये हमारे लोकल क्रॉप्स नहीं है, ये ब्रिटिशर्स जब यहाँ पे आए थे इन्होंने ये गेहूं लाया था। और गेहूं और राइस ये हम जो इस्तेमाल भी कर रहे हैं ये नेचुरल तरीके से नहीं कर रहे हैं। राइस ये स्टेपल फूड है जो कोस्टल एरिया में रहते हैं। और राइस अगर हम हाथसड़ी का तांदुल बोलते हैं या उसे ब्राउन राइस कहते हैं, ये जो हम लेते हैं दैट इज गुड फॉर आवर हेल्थ बिकॉज उसमें फाइबर आ जाता है। फाइबर आने के कारण दैट इज ओके फॉर द पीपल लिविंग इन द कोस्टल एरिया। पर जो हॉट क्लाइमेटिक एरियाज में रह रहे हैं उनके लिए ये ठीक नहीं है। लोकल फूड जो है वो मिलेट्स है। मिलेट्स के 9 प्रकार है और 9 प्रकार में से जो 5 है ये बहुत ज्यादा पॉजिटिव है। दैट इज फॉक्सटेल मिलेट, बार्नयार्ड मिलेट, ब्राउन टेल मिलेट, लिटिल मिलेट एंड कोडो मिलेट। और ये 5 मिलेट्स है। ये अगर आप एक प्रकार से अगर आप खाएंगे, जो हम लोग कल मिलेट्स का सेशन लेंगे वो उसमें आप देख सकते हैं, तो आपको कोई भी डिसीज हो आपकी ये आप क्योर कर सकते हैं। अभी कोई भी डिसीज क्योर कैसे कर सकते हैं, तो चलिए हम ये समझते हैं आयुर्वेदा के पॉइंट ऑफ व्यू से। हमने ये जाना है कि होलिस्टिक ट्रीटमेंट होना चाहिए। आयुर्वेदा में कहते हैं रोगो एव हि सर्वेषां रोगानां कारणम, रोग अद्वैत, कारण अद्वैत, चिकित्सा अद्वैत, निदानम अद्वैत। इसका क्या मतलब है? आयुर्वेदा कहता है कि रोग आपके अलग अलग नाम से है, बट अगर आप देखेंगे तो रोग अद्वैत यानी एक ही रोग है। अद्वैत यानी एक, दो नहीं। निदानम भी अद्वैत एक ही है, कारण भी अद्वैत, चिकित्सा भी अद्वैत। यानी क्या है, हमारे शरीर में तामसिकता जमा हो गई है, ये कारण है। अगर हमारे शरीर में तामसिकता जमा हो गई है तो वो जहां जमा हो गई है उस ऑर्गन का आपको इलनेस होगा। घुटनों में जमा हो गई है तो घुटने दर्द करेंगे, हार्ट का प्रॉब्लम, हार्ट में जमा हो गई हार्ट प्रॉब्लम, किडनी में हो गई किडनी का प्रॉब्लम, या जो भी पैसेज में हुई है जहां पे वो लिंक है तो वहां पे आपको प्रॉब्लम आएगा। आंखों के पीछे जमा हो गया तो आंखों की विजन में प्रॉब्लम। तो इसलिए उसका हल भी एक है। हल क्या है? वही जो तामसिकता हमारे शरीर में जमा हो गई है उसको जड़ से निकाल देना है। और यही तामसिकता क्या जमा हुई है ये समझने के लिए हमने समझना होता है नेचर, हमने समझना होता है बैलेंस। बैलेंस यानी क्या? बैलेंस, अभी ये हमारे 5 उंगलियां है, ये 5 उंगलियां भी 5 एलिमेंट्स रिप्रेजेंट करते हैं। और हमने देखा है क्या रिप्रेजेंट करते हैं, देख लेते हैं। अंगूठा रिप्रेजेंट करता है अग्नि, ये रिप्रेजेंट करती है, 4 फिंगर रिप्रेजेंट्स द एयर एलिमेंट, दिस रिप्रेजेंट्स द स्पेस एलिमेंट, दिस रिंग फिंगर रिप्रेजेंट्स द अर्थ एलिमेंट, दिस रिप्रेजेंट्स द वाटर एलिमेंट। इसी को अलग अलग तरीके से हम पंच महाभूता भी वैसे कहते हैं, और इसी को हम लोग अलग अलग तरीके से ट्रीट करके हम बैलेंस पा सकते हैं। या हमें डिजीजेस कब होते हैं, इनका जब इम्बैलेंस हो जाता है तो डिजीज होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, फायर एलिमेंट अगर बढ़ गया तो क्या होता है, पित्त प्रकृति हो जाती है। वाटर एलिमेंट एंड अर्थ एलिमेंट अगर बढ़ गया तो क्या हो जाता है, कफ प्रकृति हो जाती है, कफ दोष हो जाता है। दोष होने के बाद में फिर इलनेस आता है। कौन से दोष होते हैं, तो ये जो 5 पंच महाभूता है, और ये पंच महाभूता यानी भगवान। हाँ, भगवान हम बोलते हैं ना, भ ग व अ न। भ से भूमि, भ ग, ग से गगन, व से वायु, अ से अग्नि और न से नी। तो ये 5 एलिमेंट्स मिलके भगवान होते हैं, और इन्हीं का इम्बैलेंस होने के कारण हो जाते हैं हमारे दोषा। कौन से दोषा होते हैं, पित्त, वात, कफ। फिर ये दो, ये दो, ये दो, और ये 3 इकट्ठा, ऐसे मिलके 7 दोष हो जाते हैं। तो वो दोष अगर आपका कौन सा है ये अगर आप आइडेंटिफाई कर लेंगे और फिर उसको जड़ से ट्रीट कर लेंगे तो विद दोष वो सब चीज निकल जाएगा। और इसका सबका हल कहाँ पे है, समाधान कहाँ पे है, निसर्ग में, नेचर में, नेचुरल लिविंग में। तो जब भी हम नेचर के सानिध्य में रहेंगे, आपने एक्सपीरियंस किया है, आप जाइए नेचर में, और अभी तो इतना खूबसूरत है नेचर, देखिए आप जाइए एंड सबसे पहले आपको धबधबा दिखता है, कोई भी कहीं पे पहाड़ों के पास में जाइए, धबधबा दिखता है, उसके नीचे खड़े हो जाइए एंड देखिए आपको कितना बढ़िया लगता है। मैं बहुत बार जाती हूँ, हमेशा ही जाती हूँ, जब भी जाती हूँ धबधबा दिखता है, आई कांट रेजिस्ट। ये क्यों होता है, दैट इज अ वाटर थेरेपी। वाटर के अंदर एनर्जी होती है, और सिर्फ इतना ही नहीं, पर जो नेचुरल जो वाटर होता है
नेचुरल वाटर के अंदर और ज्यादा एनर्जी होती है, और जब वो फ्लोइंग होता है, जो दबदबा का वाटरफॉल का होता है, तो और भी एनर्जी बढ़ जाती है। तो दिस इज अ वाटर थेरेपी जो हम लोग इस्तेमाल करते हैं। मी होलिस्टिक सेंटर है जहाँ पे ऑलमोस्ट 17 प्रकार के थेरेपीज हम लोग देते हैं, जिसमें से वाटर एलिमेंट, वाटर थेरेपी एक बहुत मेजर एलिमेंट है जो इस्तेमाल कर सकते हैं हम तंदुरुस्त रहने के लिए, या हमारे इलनेसेस या दोषास है इनका इनको दुरुस्त करने के लिए। एक छोटा सा वीडियो है जो थोड़ा सा हम लोग लिंक कर सकेंगे कि नेचुरल लिविंग यानी क्या। तो 3 साल पहले मैं नर्मदा परिक्रमा गई थी, और वहां पे एक घर था, वो घर भी पूरा नेचुरल मटेरियल से बनाया था, सिर्फ बाम्बू से। उस लेडी ने वहां पे वो चूल्हा के ऊपर वो बना रही थी, फिर मैं बनाने लगी वो रोटी। तो आई वॉज लर्निंग फ्रॉम हर, मैं सीखने की कोशिश कर रही थी कि वो कैसे बनाते हैं। तो मैं वो बना रही थी, हम उसको भाकरी बोलते हैं यहाँ पे, यानी मिलेट्स की रोटी। तो वो जिस बर्तन पे बनाया था, वो कढ़ाई और तवा, वो उस लेडी ने वहीं पे लोकली बनाया था, खुद हाथ से दबा दबा के मिट्टी का बनाया हुआ था। और वो जो घर बांधा था वो उन्होंने खुद ने बांधा था, चूल्हा के ऊपर बना रहे थे। उसका जो फ्यूल था वो वहीं आसपास जो गिरे हुए लकड़े के ब्रांचेस थे, उसी को जमा करके वहीं पे बनाए थे। और जो सब्जियां थी, ये भी वहीं पे उगाई हुई सब्जियां थी। कितना लोकल एंड कितना नेचुरल एंड कितना हेल्दी ना। अभी ये हम लोग अगर देखेंगे कि अगर हम आर्टिफिशियल फूड खा रहे हैं, तो इतना फूड भी अगर खाएंगे तो हमें उतनी एनर्जी नहीं मिलेगी। पर अगर आप नेचुरल हेल्दी फूड खाते हैं तो इतना सा खाइए, एंड दैट इज इनफ। उसमें क्योंकि हमें एनर्जी मिल जाती है। तो हमने जो लास्ट टाइम फोटो देखा था कि जो नेचुरल मशरूम था उसमें कितनी एनर्जी थी। हमें एक्चुअली एनर्जी चाहिए। हम बाकी का जो खाते हैं तो वो ग्लूकोज एक्स्ट्रा क्रिएट होने के कारण बाकी के जगह इलनेसेस होते हैं जो हमें नहीं चाहिए। क्रांति, कैन यू शेयर दैट वीडियो नर्मदा परिक्रमा में वो कुकिंग का? यहाँ पे आजू बाजू का घर भी देखिए, उनका, उनकी लाइफस्टाइल देखिए, और छोटे छोटे चीज है जो लिविंग में आएंगे, पर वो हम बाद में बात करेंगे। कुछ कुछ बर्तन उन्होंने लगाए थे ना, वो भी बर्तन वो दीवार के अंदर वो चमचे अटकाते थे। इतना नेचुरल एंड लवली वे ऑफ कुकिंग। ओके, सो ये वो, और अच्छा उन्होंने जो यहाँ पे दलन डाला, ये किया है, ये बाजरी की भाकरी है, बाजरा पर्ल मिलेट। वो भी उन्होंने वहां पे खुद जाता रहता है ना, वो हाथ से गिरनी जो हम करते हैं उसी के ऊपर किया है। तो इतना फर्क महसूस हो रहा था। मैंने उनसे पूछा भी, मैं वो बोल भी रही थी उनसे, तो वो, उनको मराठी नहीं आ रही थी, हिंदी नहीं, इंग्लिश नहीं, वो आदिवासी थे और मुझे उनकी लैंग्वेज नहीं आ रही थी, बट वी वर ट्राइंग टू कम्युनिकेट। सो आई वॉज ट्राइंग टू आस्क हर कि ये भाकरी आपने कैसी, यानी वो घर पे ही वो दलन किया है क्या? प्लास्टिक वर करायची आयडिया पण छान आहे आजी। घर पे उन्होंने जो वो हाथ की गिरनी में से किया है ना, तो इसके कारण देखिए उनकी एक्सरसाइज हो जाती है, कोई जिम में जाने की जरूरत नहीं है। एंड सेकेंड इज वो इतनी ज्यादा टेस्टी थी ना वो सब्जी और भाकरी, बिना मसाले की। उसमें ना कोई गरम मसाला था, कोई भी मसाला नहीं था, हल्दी और नमक के अलावा। बट इतनी टेस्टी सब्जी मैंने कभी नहीं खाई थी, और इतनी टेस्टी भाकरी। और वही ये जो हाथ से दला हुआ जो आटा था, ये हाथ पे चिपक नहीं रहा था, मोटा मोटा था, बहुत बढ़िया था। ये जिसके अंदर वो आटा भिगोया हुआ है, असल्यामुळे हाताला चिटकत नाही। छान आहे। I think just after this, in a minute. मिट्टी के बर्तन कैसे बनाए देखिए, वो जो तवा रखा है और जो वो बर्तन है मिट्टी का जिसमें आटा बनाया है, आटा गूंदा है ना, वो मिट्टी का उसी ने बनाया है। कैसे बनाया है? मिट्टी को वो सामने जहां जहां रहती है वहीं पे वो मिट्टी का बर्तन वो ले आई, वो मिट्टी ले आई, सॉरी, उसको छान के उसी का उसने वो दबा दबा के ये बनाया है। और उसको फिर भट्टी के जैसे भट्टी, हम जैसे ब्रिक्स बनाते हैं ना भट्टी में डाल के, वैसे उसने एक आग के अंदर इसे डाल दिया है, और वो बन गया उनका बर्तन। हे भांड तुम्ही बनवलं का आजी?
बनवलं इथे Yeah, I was asking her about the बर्तन. मातीचं बनवलं हो और नीचे भी अगर आप देखेंगे तो ये गोबर से उन्होंने लेपा हुआ है. द फ्लोरिंग इज गोबर का. ये गोबर का तो हमने भी सारे हमारे दुकान में और फ्लोरिंग पे वॉल्स पे सब यही किया है गोबर से. डोंगराची माती त्याच्यात अजून पण काय असतं का दैट्स हर किचन. और ये दीवालों के अंदर ही वो सब वो टांग दिए हैं उन्होंने. नेचुरल वे ऑफ लिविंग. पकानो पड़े ओके, शी इज एक्सप्लेनिंग हाउ शी मेड दैट मड का वेसल कैसे बनाया वो समझा रही है. बहुत सीखने जैसे होता है इनसे. ओके, आई थिंक चैट बॉक्स में आया है कि हमने ये डेमो देखना है तो हम ये डेमो देख लेते हैं. कुछ ये मशीन किस तरीके से काम करती है वो पहले हम समझ लेते हैं. ये एनर्जी मेजर करती है, एनर्जी कैलकुलेटर. इसे हम ऑन ऑफ का बटन है, ऑन ऑफ करेंगे और फिर यहाँ पे नीचे पकड़ेंगे. फिलहाल हमने इसमें ये पॉजिटिव डायस डाला है, पॉजिटिव एनर्जी हम कैलकुलेट कर रहे हैं. और जब हम ये नीचे पकड़ेंगे ये अपने आप खुलेगा. जब ये इस तरीके से खुलेगा, दिस इज 100%, दिस इज 50%, दिस इज 40, 30, 20, 10 एंड सो ऑन. लेफ्ट साइड में जाएगा तो निगेटिव, राइट साइड में जाएगा तो पॉजिटिव, और कितना परसेंट है वो खुलेगा. तो ये उसके रिसीवर्स है जो हमने अभी इससे कनेक्ट कर दिए हैं वायर से. ये रिसीवर्स मैं थोड़ा ये पीछे ले जाती हूँ ताकि आप देख सकेंगे. हम नेचुरल फूड इज बेसिकली, ये बहुत बड़ा टॉपिक है. इसमें नेचुरल फूड में ना आते हैं कि एक तो आयुर्वेदा के अंदर एक कंसेप्ट है दिनचर्या और ऋतुचर्या. तो कौन से सीजन में हमने क्या खाना चाहिए वो भी इसका पार्ट हो गया. ओके, तो ये हमने रिसीवर्स रखे हैं. थोड़ा ये टिल्ट कर देती हूँ ताकि आप ये देख सके. ये दिख रहा है. ओके, या अगर आप मे बी पिन कर सको वीडियो को तो आप बड़ा देख सकेंगे. दिख रहा है ना. इसके ऊपर हमने ये गेहूं है थोड़े से. ये गेहूं की एनर्जी हम देखते हैं. इसे हम ऑन कर देंगे. पांच सेकेंड हमें रुकना होगा. और ये उसका देखें, ये लेफ्ट साइड में चला गया है. दिस इज निगेटिव. ओके, यही अगर हम एक्चुअली स्टील भी निगेटिव होता है बट फिर भी इसका भी असर है. अभी ये हम खाली कर देंगे और सेम इसके अंदर हम लेंगे मिलेट्स. दिस इज ब्राउन टॉप मिलेट. अभी मैं तो स्टोर करती हूँ ये कांच के बर्तन में स्टोर करती हूँ. प्लास्टिक इज ऑल्सो निगेटिव. खाने के लिए भी हम लोग चांदी के बर्तन इस्तेमाल करते हैं या पानी कॉपर के अंदर. लेट अस सी दिस. ये है, ये ऑर्गेनिक मिलेट है, ब्राउन टॉप मिलेट. लेट अस सी द एनर्जी ऑफ दिस. ये मैं भी पहली बार ही अभी इसका कर रही हूँ. कितना परसेंट पॉजिटिव एनर्जी है ये 5% में हमें बताएगा. 5 मिनट में ये बताएगा हमें. दिस इज 100% एनर्जी. मैं साइड से एक बार दिखाती हूँ तो आपको क्लैरिटी आएगी ये देखने में. वो एब्जॉर्बर से कनेक्टेड है और 5 सेकेंड में ये हमें रिजल्ट्स दे देगा. So this is 100% पॉजिटिव. ऐसे ही इसी के साथ में अगर हम दूसरे कुछ चीजें, मेरे पास में अभी
देखिए इवन हम लोग व्हाट इज नॉन नेचुरल इज जो भी ऐसे बंद इसमें आते हैं ना, ऑल दिस इज नॉन नेचुरल। बंद पैकेट है, इसकी हम एनर्जी टेस्ट करते हैं। चलिए, तो ये मैंने इसके ऊपर रख दिया है, इस तरीके से इसके ऊपर रख दिया है। और अभी हम ये एनर्जी देखेंगे इसकी। इसे 5 सेकेंड हम रुकेंगे। दिस इज नेगेटिव एनर्जी अगेन। यही अब अगर हम कुछ सात्विक, वैसे ही हमने देख लिया हमारे जो साबुन होते हैं, ये हैंड वॉश जो नॉर्मली पैकेट मिलता है, ये हमने इसके ऊपर रख दिया है। देखते हैं कि इसकी एनर्जी कैसी है। दिस इज अगेन नेगेटिव, नॉट इवन 1% पॉजिटिव। और हम बोलते हैं, हमें क्या कहा जाता है, हमारे ऊपर बम्बार्डिंग हो रहा है, माइंड के ऊपर कंडीशनिंग हो रहा है कि दिस इज गुड फॉर योर हेल्थ बिकॉज इट इज किलिंग द जर्म्स, बट वी नीड द जर्म्स टू सम एक्सटेंट। ओके, इस्तेमाल क्या करना है, मिट्टी के साबुन आते हैं या पंचगव्य साबुन आते हैं। अब ये प्लास्टिक के अंदर है, बट प्लास्टिक के अंदर रखना जरूरी है ताकि इसको मॉइस्चर ना लगे। प्लास्टिक के कारण थोड़ी एनर्जी कम होती है, बट बहुत कम फर्क पड़ता है। देखिए, ये मिट्टी का साबुन हमने रखा है इसके ऊपर, इस तरीके से रख दिया है इसके ऊपर। इसकी एनर्जी हम दोबारा चेक करेंगे, क्योंकि ये हमारा आहार है ना, हम स्किन के ऊपर लगा रहे हैं ना, तो ये हमारा शरीर के जरिए ये अंदर जा रहा है। So this is 80-90% पॉजिटिव, और वो भी अगर हम ये प्लास्टिक निकाल देंगे तो वो 100% हो जाएगा, नहीं तो अदरवाइज इट इज शोइंग 90% पॉजिटिव। ऐसे बहुत सारी चीजें हैं। इन शॉर्ट, बेसिक फंडा, बी नेचुरल। अगर हम नेचुरल रहेंगे तो नेचुरल खाना खाएंगे, नेचुरल आहार रहेगा हमारा। आहार इज हम जो भी हमारे 5 सेंसेस से ले रहे हैं, तो हम कभी बीमार ही नहीं होंगे। और हमारा निसर्ग जो है ना, हमारे आजू बाजू जो है, ये हमें वही देता है जो हमारे लिए अच्छा होता है। सो अगर हम कुछ और चीज कहीं बाहर से मंगवा के खा रहे हैं ना, पैसे ज्यादा देते हैं, वो तो आप जाने दीजिए, हम पैसे नहीं गिन रहे हैं, बट पैसे के साथ में वो हमें डिजीजेस भी देता है। तो जस्ट द बेसिक फंडा इज बी नेचुरल। दूसरा, एक और जो श्लोक मैं कह रही थी आपको, भगवत गीता का जो आहार के ऊपर है, भगवत गीता में ये 6वें अध्याय में 17वां श्लोक या 16वां श्लोक होगा, जिसमें भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जीवन कैसे होना चाहिए। वो कहते हैं, युक्तहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु। युक्त हार यानी युक्त आहार, तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस पहले दिया है कि आपका आहार अच्छा होना चाहिए, फिर विहार अच्छा होना चाहिए, फिर आपका बिहेवियर अच्छा होना चाहिए, और फिर उसके बाद में और भी कुछ चीजें हैं, युक्त नींद होनी चाहिए एक्सेट्रा। पर देखिए यहाँ पे इंपॉर्टेंस, युक्त आहार का मतलब इज कि वो प्रॉपर होना चाहिए, यानी आपकी जो नीड है उसके हिसाब से वो होना चाहिए, बहुत ज्यादा भी नहीं, बहुत कम भी नहीं। और फिर आपकी जो प्रकृति है या जो आपका दोषा है, पित्त वात कफ ऐसा जो भी है, उसके हिसाब से होना चाहिए। और युक्त इज अगेन ऋतु के हिसाब से होना चाहिए, जो भी ऋतु चल रही है उस ऋतु के हिसाब से आपका आहार रहेगा तो दोषा नहीं होगा एंड आप बीमार नहीं होंगे। सो ओके, हाउ मच टाइम डू वी हैव? आई थिंक इट्स टाइम अप ना। अगर किसी के कुछ क्वेश्चंस हो तो हम ये क्वेश्चंस कुछ ले सकते हैं। Thank you, ma'am. Thank you so much for the beautiful sharing. Thank you. थैंक यू सो मच। Thank you. मैम, चैट पे एक क्वेश्चन आया है कि ये मशीन कहाँ मिलेगा करके। ये machine is basically, it is not a machine which works at the scientific physical level. It is basically connected with your all chakras and the balance, and when you are in balance then you can use the machine. So it doesn't work science, आपका पकड़ना और आपका वो फ्लो होना जरूरी है। तो ये Yes. कोर्सेज होते हैं और वो कोर्सेज के अंदर ये देते हैं।
किरलियन कैमरा के अंदर यही डिफरेंस बताया गया है। ये ऑर्गेनिक ब्रोकोली है, ये कन्वेंशनल ब्रोकोली है। यहाँ पे देखिए एनर्जी ज्यादा है। जब भी हम ज्यादा एनर्जी का फूड खाएंगे तो हम एनर्जी के लिए खाते हैं, तो इतना सा भी हमारे लिए पर्याप्त है। हमें इतना खाने की जरूरत नहीं है, बिकॉज अगर नेचुरल फूड रहेगा तो दैट विल बी फुल ऑफ एनर्जी। नेचुरल फूड में क्या क्या आता है और आर्टिफिशियल फूड में क्या आता है, चलिए ये देख लेते हैं। हमने क्या नहीं खाना है, ये आप पहले लिस्ट बना सकते हैं अगर आप लिखना चाहते हो तो। समुंदर का सॉल्ट, नमक, समंदर का नमक नहीं खाना है। दैट इज नॉट नेचुरल, नॉट मेंट फॉर अस टू ईट। हम रॉक सॉल्ट खा सकते हैं, इसको रिप्लेस कर दीजिए हिमालयन रॉक सॉल्ट से। जो हिमालय से आता है वो वाला रॉक सॉल्ट, कराची से आता है वो वाला रॉक सॉल्ट नहीं। सिमिलरली शुगर नहीं खानी है, शक्कर नहीं खानी है। शक्कर इज तामसिक, इसके अंदर वो व्हाइट बनाने के लिए उसमें सल्फर ऐड किया जाता है, केमिकल ऐड किया जाता है। उसको रिप्लेस कैसे कर सकते हैं? अगर गर्म चीजों में नहीं डाल रहे हो तो आप हनी, शहद से रिप्लेस करिए, पर शहद को गर्म नहीं करना होता है, वो जहर बन जाता है। फिर आप जैगरी यूज कर सकते हैं, जो कि बोलते हैं गुड़, बट वो ऑर्गेनिक वाला, व्हाइट वाला नहीं, ब्लैक वाला। और उसी के अलावा आप स्टीविया, एक है तुलसी का फैमिली के अंदर, उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर गेहूं, मैदा, रवा, चावल, ये सब निकाल दीजिए। और ये सब निकाल देने के बाद में करना क्या है, तो हमारे पास मिलेट्स है। ये 5 मिलेट्स की हमने बात की थी। ये 5 मिलेट्स से हम सारे प्रोडक्ट्स बना सकते, सारे चीजें बना सकते हैं जो हम गेहूं से या चावल से बना सकते हैं। पिछले 7-8 दिनों से, 8-10 दिनों से फेसबुक के ऊपर हम लोग लाइव आते हैं, एक एक रेसिपी लेके, हेल्दी रेसिपी, हेल्दी फूड की रेसिपी लेके, और लिटरली 2-2 मिनट में बनती है, ऐसे रेसिपीज है। तो आपको किचन में खाने की ये सब हेल्दी भी रहेगा, टेस्टी भी रहेगा, एंड बहुत फास्ट एंड इजी भी रहेगा। सो इवन बटाटा वड़ा हम बोलते हैं ना, यानी आलू का वड़ा, ये फ्राई करते हैं इसलिए वो तामसिक हो जाता है। तो बिना फ्राई किए हम कैसे बना सकते हैं, ये हमने परसों ही शेयर किया था। या हम उसे भी सात्विक कैसे बना सकते हैं। इट इज नॉट अबाउट बटाटा वड़ा इज तामसिक या पोहे इज तामसिक। एक ही डिश आप किस तरीके से बना रहे हैं, कौन से एलिमेंट पे बना रहे हैं, कौन से बर्तन में बना रहे हैं, बनाने के बाद में कितने देर के बाद उसका सेवन कर रहे हैं, सेवन किस तरीके से कर रहे हैं, उसके पहले और बाद में क्या खा रहे हैं, और उसके अंदर कौन से इंग्रेडिएंट्स डाल रहे हैं, कौन से ऑयल में कुक कर रहे हैं, कौन से सीजन में क्या खा रहे हैं, ये सब डिसाइड करेगा कि वो तामसिक है या सात्विक है। यानी वो आपके एलिमेंट्स जो है, 5 एलिमेंट्स, पंच महाभूता को बैलेंस कर रहा है, तो सात्विक हो जाएगा ना। और वो एक के लिए जो सात्विक है वो दूसरों के लिए तामसिक भी हो सकता है ना। आपका कफ प्रकृति है और दूसरों का पित्त है, तो जो एक के लिए पॉइजन है वो दूसरे के लिए अमृत हो सकता है। इट डिपेंड्स अपॉन योर इंडिविजुअल दोषा एंड प्रकृति। बेसिक लेवल पे चलिए, जितना संभव है उतना रॉ खाइए, जो लोकल होता है वो खाइए। अभी हम जहाँ रहते हैं वहां पे चाय बन रही है क्या, वहां पे कॉफी है क्या? नहीं है। चाय है दार्जिलिंग में, कॉफी है कुर्ग में, वहां के लोगों ने वो लेना है। हमने चाय कॉफी नहीं लेनी है। हमने चाय कॉफी की जगह काढ़ा लेना है, और काढ़े में हमने क्या डालना है, हमारे यहाँ लोकल इतने सारे जड़ी बूटियां है, बहुत सारे जड़ी बूटी है। ये अगर हम डालेंगे, तुलसी का पत्ता है, जिंजर है, हिबिस्कस के फूल्स है, झेंडू का फ्लावर है, गिलोय के पत्ती है, नीम है, नींबू के पत्तियां है, करंज है, ये सारी चीजें हम डाल के हम काढ़ा बना सकते हैं, और वो इतना टेस्टी बनता है। उसकी भी रेसिपी हमारा सात्विक मूवमेंट करके एक ग्रुप है फेसबुक पे, अगर आप उससे एसोसिएट होना चाहते हैं तो आप जरूर से आप यू आर मोस्ट वेलकम। और रोज सुबह 8 बजे हम एक सुबह शेयर करते हैं कुछ तो लाइव वीडियो या समथिंग ऑन सात्विक आहार। और जितना संभव है उतना हमने क्या खाना चाहिए, तो हमने रॉ फूड खाना चाहिए। वेजिटेबल्स रॉ खाइए, फ्रूट्स रॉ खाइए। और नेचुरल फूड में क्या आता है, तो नेचुरल ग्रेन्स, नेचुरल सीरियल्स, ये मिलेट्स है, ये नेचुरल में आता है। आपके दाल है, ये प्रोटीन युक्त है, ये नेचुरल में आता है। यहाँ पे किरलियन कैमरा ने ये इमेज बताया है, ये फर्स्ट इमेज है, ये कुक्ड टोमेटो है। टोमेटो को जब हम पका देते हैं तो इसकी एनर्जी देखिए कितनी कम हो गई, और वही पकाने के पहले उसकी एनर्जी देखिए कितनी ज्यादा थी। आजू बाजू जो लाइट दिख रहा है, दैट इज इट्स एनर्जी। जितनी ज्यादा लाइट है उतनी ज्यादा एनर्जी है। सेम ब्रोकोली के साथ में देखिए, कच्चा है तो ज्यादा एनर्जी है,
और ये इसको पका दिया है तो उसके बाद कम हो गई है। नॉनवेज तो खाना ही नहीं चाहिए, और पर नॉनवेज भी खाने के बाद में देखिए एनर्जी कैसी हो जाती है। केमिकल्स का असर होता है। सी सॉल्ट हमने नहीं खाना चाहिए, तो उसके बदले में हमने देखा रॉक सॉल्ट खाना चाहिए। हल्दी के अंदर है ना, वापस पैसों के लिए ये लोग नई वो चीजें डालते हैं, इवन सौ पाउडर डालते हैं। और हल्दी अगर खाना है तो क्यूरक्यूमिन युक्त हल्दी एक आती है, दैट इज वेरी गुड। टूथपेस्ट बिल्कुल नहीं लीजिए। आपके टूथपेस्ट में हमने देखा था कि अगर सोडियम लॉरियल सल्फेट है, फ्लोराइड है, तो ये जहर है। सुबह सुबह आप जहर डाल रहे हैं आपके शरीर के अंदर, तो उसके जगह क्या करना है, दातून करिए। नीम के जो पेड़ है उसका आप दातून लीजिए और वो करिए, दैट इज बेस्ट। या पंचगव्य दातून पाउडर आता है, दैट इज नेचुरल, वो गाय के पंच प्रोडक्ट से बनता है। ये सोप वगैरह को रिप्लेस कर सकते हैं मड सोप से या पंचगव्य सोप से। ये जो चाय या कॉफी है इसको आप हर्बल टी से रिप्लेस कर सकते हैं, लोकली बनाइए आपके यहाँ। हनी भी आप ले सकते हैं प्योर। अग्निहोत्र अगर आप करेंगे, दिस इज वन ऑफ द बेस्ट वेज। अग्निहोत्र करने के बाद में अग्निहोत्र की जो विभूति होती है, वो विभूति के अंदर आप आपके सब्जियां या फ्रूट्स है उसको पहले आधा घंटा भिगो के रखिए, तो वो जो भी है तामसिकता है वो उसकी निकाल लेगा। ब्यूटी प्रोडक्ट्स है, इसमें आप अगर स्टडी करेंगे तो इसमें बहुत केमिकल्स होते हैं, जो हमारा आहार ही बन जाता है ना, हम हमारे स्किन के जरिए हम हमारे शरीर में डालते हैं। ये सारे केमिकल्स ये कॉस्मेटिक्स में होते हैं, फ्रॉम सल्फेट्स टू पैराबेन्स टू पाइथेलेट्स टू सिंथेटिक कलर्स टू ट्रिग्लोसान्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा, विच आर एक्चुअली हार्मफुल। इनके क्या हार्म है ये सब डिटेल में लिखा है। या ओके, ऑलराइट, आपके कुछ क्वेश्चंस है तो हम ये ले लेंगे। हाउ कैन वी रिकॉग्नाइज दैट फ्रूट्स वेजिटेबल्स वी बाय आर विदाउट केमिकल्स? या मुरली जी का ये क्वेश्चन है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हमने हमारे बेस से जब हम जुड़ जाएंगे ना तो हम ये फील करेंगे। अभी फॉर एग्जाम्पल ओके, एक हम इसका एक छोटा डेमो देख लेते हैं। आप में से कोई है अभी जिसको कुछ बीमारी है, कुछ सर दर्द है, पेट दर्द है, या पैर दुख रहा है, किसी को कुछ दुख रहा है, कुछ पेन है, ऐसा कोई है अभी यहाँ पे, और जो अभी हील करवाना चाहता है, एनर्जी हील, वॉलंटियरिंग? यस अनीता जी, एंड जो वीडियो पे आ सकते हैं ऐसे कोई नए लोग, प्लीज हमारे पुराने के छोड़ को कोई होगा तो एनीवन, आई रिक्वेस्ट द होस्ट टू प्लीज unmute one of them and bring someone on the video. Okay, नेहा जी। Yes. नमस्कार। हाँ नेहा जी नमस्ते। नमस्ते। आपको कहाँ क्या दर्द है अभी? पैरों में दर्द है। ओके, सो आप एक जगह प्लीज सेटल हो जाइए, बैठ जाइए। कहाँ पे है एग्जैक्टली दर्द, बता सकते हैं? पिंडी में। ओके, तो वहां पे आप वीडियो बता सकेंगे और वहां पे दाहिने हाथ से हाथ लगा के बताइए। एक मिनट, आराम से, टेक योर टाइम। ओके, ये सेटल हो रहे हैं तब तक ये मिलेट्स का नाम हिंदी में कंगनी, कोदरी, झांगरा, झंगोरा, कुटकी एंड माखरा, ये नाम होते हैं। यस नेहा जी, हाँ कहाँ है आपको? पिंडी का। ओके, ऑल राइट। दाहिना हाथ लगाओ ना। हाँ, लेफ्ट पैर में है सिर्फ? दोनों में है वैसे। कितना दर्द है 1 to 10 स्केल पे हमें बताइए। 10 यानी मैक्सिमम पेन है, अनबेरेबल, और 1 यानी मिनिमम है यानी कुछ नहीं है। तो 5. एक नंबर दीजिए। 5। लेफ्ट पैर में 5 है और राइट पैर में कितना है? 4. ओके, नेहा जी, सो आर यू रेडी टू रिसीव एनर्जी हीलिंग? हाँ। ऑल राइट, दोनों हाथ आप पहले दोनों
जो पोटरी है, काफ मसल्स है, वहां पे लगा दीजिए जहां आपको पेन है। ओके। राइट, 10 सेकंड के लिए ऐसे ही रुकिए बस। ओके, अनित, सॉरी, नेहा जी, आप दोनों हाथ इस तरीके से रख लीजिए और Sorry? आपके लैप पे रेस्ट कर लीजिए। नहीं, आप आराम से बैठ जाइए। दोनों हाथ बस इस मुद्रा में रखिए, दोनों हाथ ऐसे रखें। आपका वीडियो नहीं दिख रहा मुझे, मेरा ही दिख रहा है। अ, हाँ, कैसे रखना है अभी? ऐसे दोनों हाथ रखें और लैप के ऊपर रेस्ट कर दीजिए। दैट इज द रिसीविंग मुद्रा। या नीचे आप रेस्ट कर सकते हैं, आराम से टेका दीजिए नीचे पैरों पर। हम्म। अच्छा, ओके। यहाँ पे बाकी भी जिन लोगों को कुछ पेन है, आप लोग इस मुद्रा में बैठ जाए एंड रिसीव, यू कैन रिसीव द एनर्जीज। दोनों हाथ वापस से लगाइए, दोनों जहां पे आपको पेन है वहां पे। नेहा जी, 5 सेकेंड रुकिए। ओके, सिर्फ आपने ऐसे ही बैठना है बस। हाथ नहीं, नेहा जी, मैं आपको नहीं कह रही हूँ, बाकी एक हाँ। चैट बॉक्स में क्वेश्चन आया, आप बस 1 सेकेंड ऐसे ही बैठे। बाकी लोग सिर्फ ऐसे हाथ रख के बैठ सकते हैं। ओके नेहा जी, आप फील करिए अभी आपको पेन कितना है, राइट और लेफ्ट काफ मसल्स में। हाँ, जहाँ पहले 4 मैंने दिया था वहां पे एक ही, मतलब शायद 0 भी कह सकती हूँ। राइट और पैर में जहाँ 0 5, है, हाँ, और जहाँ 5 वहां पे 2। लेफ्ट में 2 है। आप कहाँ रहती है, कौन सी सिटी में रहती है? मैं नैरोबी, केन्या। ओ, ओके। हम 1 मिनट के बाद दोबारा देखेंगे नेहा जी, और तब तक वो लेफ्ट पैर का भी कम हो गया होगा। All right, yes. Thank you for volunteering. So this was the answer. ये जो क्वेश्चन पूछा था कि हमने कैसे महसूस करना है कि हम जो भी ले रहे हैं ये क्या है, ये सात्विक है या तामसिक है, तो केमिकल है। देखिए एक छोटा सा एग्जाम्पल, एक कुत्ते को देखिए अच्छी से। कुत्ते को अगर हम ध्यान देंगे तो हमें पता चलेगा कि वो जब भी खाना खाता है सबसे पहले वो सूंघता है। उसकी स्मेल सेंसेस बहुत अच्छी होती है ना, सूंघता है। और अगर उसको समझ जाएगा ना कि ये सात्विक नहीं है, तामसिक है, वो उसको छुएगा भी नहीं। क्या हमें समझता है कि हमारा खाना सात्विक है या तामसिक है? तो क्या हम ये कह सकते हैं कि कुत्ता ज्यादा इंटेलिजेंट है या हम ज्यादा इंटेलिजेंट है? एक्चुअली हम ही ज्यादा इंटेलिजेंट है। हमको भगवान ने दिया है ज्यादा इंटेलिजेंस, पर हम उसका उपयोग नहीं कर रहे हैं। हमको भगवान ने एनर्जी महसूस करने की शक्तियां दिए हैं, पर हम बिकॉज ऑफ दी थिंग्स विच हैव बीन अपलोडेड ऑन अस, हमें आदत नहीं है वो समझने की। एक छोटा सा एग्जांपल, जो भूकंप हुआ था ना गुजरात में, जो भूकंप हुआ था और इतना ज्यादा बर्बादी हुई थी, इन्हें बहुत लोग मरे गए थे। तो और जो जानवर मरे गए थे वो बंधे हुए थे इसलिए मरे गए थे। बाकी के जानवर है ना, ये पहले ही समझ गए थे कि भूकंप आने वाला है, और वो लोग सब वहां से भाग गए थे। पशु पक्षी जानवर सब निकल गए थे। कैसे? बिकॉज दे कैन सेंस एनर्जी। पर इंसान ने खुद को इतना ज्यादा फिजिकल लेवल पे रखा है कि हम एनर्जी सेंस ही नहीं कर सकते हैं। अगर हम प्रैक्टिस करेंगे और हमारे में बैलेंस पाएंगे तो हम एनर्जीज भी सेंस कर सकते हैं।
एनर्जीज कैसे सेंस करना है, आप अग्निहोत्र का एक सेशन प्लीज अटेंड करिएगा सब लोग। इनफैक्ट एक रघुवेदी वाले थे हम लोग यहाँ पे, उसके अंदर ये एनर्जीज हमने कैसे सेंस करना है वो हम समझेंगे, और हम फिर ये अप्लाई कर सकेंगे हमारे इसके ऊपर भी, सब्जियों के ऊपर भी। मिलेट्स का नाम हिंदी में हमने देख लिया ना अन्नपूर्णा जी, ये है कोदरा, कंगनी, कंगनी यानी फॉक्सटेल, कोदरा, झंगोरा, कुटकी और माखरा। दीज आर द 5 पॉजिटिव मिलेट्स। बाकी के मिलेट्स है ये न्यूट्रल है, यानी बाजरी, ज्वारी, नागली और प्रोसो, ये 4 मिलेट्स ये न्यूट्रल है, 0 मिलेट बोलते हैं, ये पॉजिटिव भी नहीं और निगेटिव भी नहीं। कल का हमारा सेशन मिलेट्स पे रहेगा तो वो हम सब कवर करेंगे, आप कल जरूर से ज्वाइन हो जाइएगा। एनी अदर क्वेश्चन? यस, ओप्पो 871 ने लिखा है ब्राउन ऑर्गेनिक जैगरी यू कैन यूज, कैन वी यूज दैट? यस यू कैन यूज दैट। ऑल राइट, so yeah, Renuka ji, you can unmute yourself and come on the video also and ask the question. Yeah, ma'am, you're able to hear me, ma'am? Yes, Renuka ji, you're audible. Please बताइए। हाँ मैम, मतलब ये सभी मतलब हम लोग कॉस्ट ऑफ लिविंग कैसे मैनेज कर सकते हैं, ये वाला था मैम। मतलब नेचुरल में क्या होता है, कभी कभी कॉस्ट ऑफ लिविंग भी चला जाता है ना। फॉर एग्जाम्पल बाजरा वो जो नॉर्मल ग्रेन से ज्यादा ही रहता है। नहीं, हम जो देख रहे हैं अगेन सुपरफिशियल देख रहे हैं। चलिए आपको एग्जांपल बताती हूँ। ये ब्राउन टॉप मिलेट है ना, कोई भी मिलेट आप ले लीजिए, 1 कटोरी मिलेट लेंगे आप तो उसमें 10 कटोरी पानी आएगा। तो आप एक्चुअली आप वजन के हिसाब से अगर कंपेयर कर रहे हैं कि बाजरा सस्ता है और ये मिलेट महंगा है, मिलेट उससे डबल महंगा है या ट्रिपल महंगा है, पर जो सीजने के बाद बनेगा ना, अभी मैं जो लेती हूँ मैं सिर्फ 2 टीस्पून लेती हूँ। मैं ठीक है, मैं अकेली रहती हूँ, बट अगर आपकी फैमिली भी हो तो कंपैरेटिवली आपको वो लगता बहुत कम है। उसको भिगोना है आपने 8 घंटा 10 टाइम्स पानी के अंदर, तो वैसे उसका क्वांटिटी बहुत ज्यादा बन जाता है। और उसके ये तो सिर्फ आई मीन फाइनेंशियल एस्पेक्ट अगर हम देख रहे हैं तो उसकी बात हुई, जो काफी लोग देखने की एक मानसिकता होती है जिसमें कुछ बुराई नहीं है, हम समझ लेते हैं। बट इसके बाद के भी पॉजिटिव एस्पेक्ट्स क्या है ये भी हम समझ लेते हैं। इससे हमें एनर्जी मिलेगी, इससे हमें तंदुरुस्ती मिलेगी, इससे हमें और ज्यादा काम करने में प्रोत्साहन मिलेगा। हमें कोई भी बीमारी नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है कि हम तंदुरुस्त है। तंदुरुस्ती का डेफिनेशन इज कि सुबह उठते बराबर हम एनर्जेटिक फील कर रहे हैं, एंथुजियास्टिकनेस फील कर रहे हैं, बहुत काम करने की इच्छा है, पॉजिटिव कुछ चेंजेस लाना है, कुछ करने की इच्छा है, या ऐसा है कि नहीं बस मैं पड़ी रहूं, बस लेटी रहूं, मूड ही नहीं है, तो फिर मतलब नहीं ना। तो हमें जो फ्रेशनेस मिलना चाहिए, जो एनर्जी आनी चाहिए अंदर से, जो पॉजिटिविटी आनी चाहिए, दैट इज वेलबींग, दैट इज होलिस्टिक वेलबींग, एंड दैट विल ओनली हैपन व्हेन यू आर होलिस्टिकली वेल। एग्जाम्पल हम लेते हैं, अगर हमारा शरीर तंदुरुस्त है, पर समझ लीजिए we have seen now the physical well-being, the mental well-being, emotional well-being, financial well-being, social well-being, spiritual well-being, intellectual well-being, इसमें से कुछ भी एक अगर ठीक नहीं है ना तो वो जीवन में मतलब नहीं रहता है। तो ये होलिस्टिक वेलबींग चाहिए। समझ लीजिए आपके पास सब चीज बहुत अच्छे है और तबीयत ही अच्छी नहीं, आप उठ नहीं सकते, बहुत पैसे है, बहुत अच्छे रिलेशंस है, रिलेटिव्स है, बट आप उठ ही नहीं सक रहे हैं, तो आप कैसे एंजॉय करेंगे? वैसे ही अगर आपके पास में समझ लीजिए बाकी सब चीज है, हेल्थ है, एक्सेट्रा है, स्पिरिचुअलिटी ही नहीं है, अगर आप बेस तक पहुंचेंगे ही कैसे? नहीं मैम, अब क्यों बोल रही हूँ ये, हम लोग मतलब अभी सुन रहे हैं, हम लोग कर रहे हैं थोड़ा थोड़ा, तो जो भी है हम लोग सिटी के बच्चे हैं तो पूरा मतलब सभी इधर ही चीज मिल गया है, तो वो जो चीज है थोड़ा थोड़ा मतलब थोड़ा स्लो हो जाता है। मीन्स we have an uncomfortable where we have to get adjusted for that, and on top of कॉस्ट ऑफ लिविंग, मतलब बाजरा वो मिलेट का रेट ज्यादा है और नॉर्मल राइस जो मतलब बोल रही हूँ, इसका वजह से मैं बोल रही थी हम लोग ओके मिडिल क्लास फैमिलीज के लिए हम लोग कैसे कर सकते हैं,
ऐसे सोच के मैं देखिए, नहीं रेणुका जी, मैंने वही बताया कि अगर आपको चावल जितना मिल रहा है उससे समझ लीजिए डबल या ट्रिपल क्वांटिटी का मिलेट्स बन रहा है, मिल ओके रहा है, राइट, रॉ मिलेट, पर पकाने के बाद में जो क्वांटिटी है वो मिलेट्स की 3 एंड 3.5 टाइम्स ज्यादा बनेगी ना। तो वैसे आप देखेंगे तो आपको मिलेट्स ही सस्ता पड़ रहा है, अगर आप कॉस्ट वाइज भी कंपेयर करेंगे खाने के लिए तो भी। सेकेंड चीज इज, आप कल का सेशन अटेंड करिए, आपको समझेगा कि मिलेट्स के अंदर क्योंकि फाइबर बहुत है, उसमें एनर्जी ज्यादा है, उसमें ग्लूकोज जो आपको रिलीज करता है स्लोली करता है, तो आप थोड़ा भी मिलेट्स खाएंगे तो आपको, आप 6 7 8 घंटे आप जस्ट ऑन मिलेट्स रह सकते हैं। वही अगर आप गेहूं चावल खाएंगे ना तो बीच में भूख लगती है। अब हम कितने बार खाते हैं, घर के परिवार के लोग, आप देखिए सुबह नाश्ता हो गया, दोपहर में खा लिया, रात में खा लिया, बीच में वापस कुछ तो खा लिया, और बीच में हाउसवाइफ कितने देर पकाएगी, कितने बार पकाएगी, सुबह दोपहर शाम 3 बार बना लेगी। उसके बाद जो बीच में खाते हैं ना, ये क्या रहता है, ये जंक फूड रहता है जो बाजार से आता है, और ये सब, इसमें पैसा तो ज्यादा जाता ही है, इसमें तबीयत भी खराब होती है, और इसी से मेन सारे इलनेसेस आते हैं। सो एक्चुअली अगर आप देखेंगे तो मिलेट वैसे भी आपको सस्ता है। मैम कल आप रेसिपीज वगैरह शेयर करेंगे क्या? हाँ, आप कल जरूर से आइएगा, और बहुत सारे रेसिपीज तो सुबह 8 बजे के इसके ऊपर हम, वो 2 2 मिनट के रेसिपीज है। मुझे बहुत लोग बोलते हैं कि हम में इतना एनर्जी कैसी है, या कैसे इतने सब मैंने मैनेज करती हूँ, तो मुझे खाना पकाने में 2 मिनट लगते हैं। और आपने बताया था मैम, हाँ जी, लास्ट टाइम आप संडे वाले सेशन में आप बोल रहे थे, तो तभी सुना था आप हाँ, बोले। तो वो सात्विक मूवमेंट का ग्रुप है फेसबुक पे, उसके ऊपर हमने डेमो दिया है, और कल भी मैं वही उसका डोसा बनाने वाली हूँ मिलेट्स का, जो 1 मिनट में बन जाता है। तो देखिए, यानी टेस्टी हो जाएगा, हेल्दी हो जाएगा, आपका टाइम नहीं लगेगा, और एक्चुअली भूख लगने के बाद फिर हमने किचन में जाना होता है। अगर हम ज्यादा देर किचन में रहेंगे तो क्या होगा, ज्यादा कुक करेंगे, ज्यादा कुक करेंगे तो वो सात्विक नहीं रहेगा ना, उसकी एनर्जी कम हो जाएगी। बहुत बार तो मैं ऑफिस जाती हूँ तो मैं काकड़ी टमाटर यानी क्यूक्यूम्बर टोमेटो मैं ऐसे ही ले जाती हूँ, धो देती हूँ, एंड वो अग्निहोत्र की विभूति के पानी में भिगो देती हूँ, वो ही खा लेते हैं। समय नहीं लगता है, और वो ज्यादा हेल्दी रहता है। आपको डब्बा भी देना है तो अगर आप छिलका निकालेंगे, उसको काटेंगे, और उसके 4 5 घंटे के बाद अगर खाना खाएंगे तो ऑक्सीडेशन हो जाएगा, उसमें न्यूट्रिएंट्स उतने नहीं रहेंगे। सो बी नेचुरल, व्हाट इज नेचुरल, ईट इट रॉ, योर टाइम इज सेव्ड, एंड द एनर्जी आपकी सेव हो गई है, एनर्जी ज्यादा रहेगी आपकी भी और खाने वालों की भी। वो 1 हफ्ते तक चलता है मैम, मैं भी ट्राई की हूँ, 1 हफ्ते तक चलता है, बाद में क्या होता है, ओल्ड बैक टू ओल्ड रूटीन हो जाता है, इसकी वजह से पूछ रही थी मैं। मतलब क्या वो हुआ? आपके मानसिकता के ऊपर डिपेंड करता है। व्हेन यू से यू कैन, देन यू कैन, क्या बट मैम? इफ यू से यू कांट, देन यू कांट। वॉट एवर यू से इज 100% वैलिड। हमारे अभी 21 डेज होलिस्टिक लाइफ प्रोग्राम आते हैं, बहुत पार्टिसिपेंट्स ऐसे ही बोलते थे जैसे आपने कहा है, और 21 डेज के बाद में उनका पूरा ट्रांसफॉर्मेशन हो गया है। वो भी खुद बोलते हैं कि हाँ, मैं जो कहती हूँ वही हम होता है। क्यों? तो क्योंकि हमारे इंद्रिय किस तरीके से काम करते हैं। देखिए, भगवत गीता के 3 अध्याय का 42 नंबर का श्लोक है, इंद्रियानि पराण्याहुर इंद्रियण्य परम मनः मनसस्ते परा बुद्धि यो बुद्धे परतस्तु सह। जिसका मतलब है आपके शरीर से भी परे, परे यानी सुपीरियर, ज्यादा स्ट्रॉन्ग, शरीर से भी परे इंद्रिय है, इंद्रिय से परे मन, मन से परे बुद्धि, और बुद्धि से परे आत्मा। तो आपकी बुद्धि अगर समझ लेगी और वो अगर आदेश देगी तो मन को, शरीर को, इंद्रियों को सुनना ही पड़ेगा। तो अगर आपकी बुद्धि समझेगी तो आप वो इम्प्लीमेंट करेंगे, तो आप कहेंगे आई कैन, एंड तो आपका बॉडी एंड इंद्रिय दोनों they will be able to do it. ओके मैम। थैंक यू। ओके, चैट बॉक्स में और कुछ है? ओके, मिलेट्स की वैरायटी आपको हमारा एक, वैसे तो आप ऑनलाइन भी रहेंगे, बट ये यहाँ पे नंबर है, यहाँ पे भी आप ले सकते हैं 7843007413। ये मी हेल्दी शॉपी का नंबर है, यहाँ पे भी आप ये ले सकते हैं। इसी के अलावा आज ही मैंने फेसबुक पे मिलेट्स का उपमा कैसे करना है, और 3 दिन पहले मिलेट्स के फ्लेक्स के पोहे कैसे करने हैं वो बताया था।
इंस्टेंट, क्योंकि कभी कभी हम भिगोना भूल जाते हैं, तो इंस्टेंट भी कुछ चाहिए ना। तो इंस्टेंट हम कैसे कर सकते हैं, तो ये फ्लेक्स का कैसे बनाना है उसका डेमो दिया है लाइव। सात्विक मूवमेंट SATVIK, दो मूवमेंट है, एक VIC भी है और एक VIK भी है। मैंने हमारा शेयर किया है मैम फेसबुक का लिंक। हाँ हाँ, क्रांति ने शेयर किया है, तो आप वो प्लीज चैट बॉक्स में देख लीजिए। क्रांति एक बार प्लीज शेयर कर देना ना, दोबारा कॉपी पेस्ट कर देना। ये क्रांति ने शेयर किया है, ये फेसबुक का लिंक है। सात्विक मूवमेंट यानी हमने सात्विक जीवन जीना है, इसी के ऊपर हम लोग सब चीजें शेयर करते हैं। या वन मोर सात्विक टिप, चांदी के बर्तन है उसे बैंक में ना रखे, लॉकर में ना रखे, उन्हें निकाले, उनका इस्तेमाल करें। ओके, सो शैल वी एंड विद अ प्रेयर? यस कुमार जी, हम कल के सेशन में मिलेट्स के बारे में डिटेल में बात करेंगे। यस, ऑल राइट, ऑल राइट, यस, थैंक यू। So, shall we end with our prayer, Neelam ji? Yes, ma'am. ओके, सभी से दरखास्त करती हूँ हम प्रार्थना से समाप्ति करते हैं। तो प्रार्थना मुद्रा। प्रार्थना भाव मन में, बहुत सारा प्यार और आनंद। प्लीज ज्वाइन इन द प्रेयर। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति।